आप अभी अभी लंदन से नवाज शरीफ से मिल के आ रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि 21 को उनका आने का इरादा पुख्ता है या अभी भी वो हवा का रुख देख रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा कानून के साथ क्या करेंगे? पिंडी से हवाएं ठंडी आ रही हैं कि गर्म आ रही हैं, अभी उसके इंतज़ार में? नहीं, मेरी मुलाकात पिछले मंगल को हुई थी, एक हफ्ता हो गया। इस बात पर डिस्कशन नहीं हुई कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जमात कह चुकी है कि 21 को आएंगे, तो 21 को ही आएंगे। आपकी डिस्कशन किस बात पे? हमारी मुल्क की सियासत पर, मुल्क के हालात पर ज़्यादा डिस्कशन। क्या हालात डिस्कस किया आप? हर बात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यही कि मजमूई तौर पर मुल्क के हालात के, उनका हल क्या है, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, एनी और पर्टिकुलर ख़ास तौर पर जो आपने हल डिस्कस किया? मैंने जो उनको एम्फेसाइज किया कि जब ही काजी साहब बात कर रहे थे कि मियाँ साहब की जिम्मेदारी बाकियों से ज़्यादा है, क्योंकि वो इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इस साल 40 साल उनको मुल्क की सियासत में हो गए, जो किसी और शख्स को नसीब नहीं हुए। मुल्क की उम्र 76 साल है, तो आधे से ज़्यादा अरसा उन्होंने आला तरीन ओहदों पर इस मुल्क में गुजारा है, और उनसे बेहतर सियासत कोई नहीं समझता। तो मेरा एम्फेसिस यही था कि आज आपका एक किरदार है जो आपको अदा करना है। तो क्या कहते हैं? उन्होंने बात बड़ी गौर संजीदगी से सुनी, अब फैसला जो भी वो करेंगे। मैंने उसको यही कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल किया जाए, वरना और कोई रास्ता नहीं है। इकट्ठे से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो बड़े सियासी रहनुमा और जुडिशरी एक ग्रैंड डायलॉग करें। ग्रैंड डायलॉग नहीं, ये रास्ता तलाश करें। रास्ता तलाश ना डायलॉग नहीं कि बात करके घर चले जाएंगे, नहीं। आप रास्ता बनाकर कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। पहले तो इतराफ़ करें कि हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है, इसके लोग तकलीफ़ में हैं, वहाँ से आगे चलें। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल जो आपकी ओपिनियन थी, मैं उससे थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ। आपका ख्याल है कि ये 5 से 7 लोग हैं जी बिल्कुल, जिनको पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है। उसमें से एक नवाज शरीफ है, दूसरे पीपल्स पार्टी के सरबराह है, एक आर्मी चीफ है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और आखिरी अगर मैं 5वां शामिल करूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। जी, आप मौलाना साहब को भी शामिल कर लें। मौलाना साहब की ये 5 बंदों को बैठ के, 5-6 लोग हैं जी। तो इनको बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बचाना है और लोगों की जिंदगी में आसानी करनी है, करनी है। तो नवाज शरीफ इज विलिंग टू सिट विद और टॉक टू इमरान खान? मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उनको मशवरा दिया कि आप बैठे? जी, मैंने मशवरा दिया कि आप सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आप किसी को बाहर रखेंगे तो फिर हल नहीं। इंक्लूडिंग इमरान? इंक्लूडिंग इमरान। ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी को बाहर रखेंगे फिर वो हल नहीं होगा। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं होगा तो वो मुल्क आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के जो बाकी 2 बड़ों का आपने नाम लिया है, जिसमें आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, इनको भी ऑन बोर्ड होना जरूरी है। जी, सबका वहाँ होना जरूरी है, और सबको बड़ी नेक नियति से और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी की अभी अपनी ज़ाती सियासी हैसियत इज़ पार्ट ऑफ PMLN और न्यू पोलिटिकल पार्टी? जी देखिए, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा, बहुत जगह कह चुका हूँ कि मैं अगर जो आज के हालात हैं, इस तरह हम इलेक्शन में जा रहे हैं, मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं। आप इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि बहरहाल ये फैसला हम हल्के के लोग हैं, हल्के के अवाम करते हैं, लेकिन मैं इसमें इलेक्शन लेने के हक़ में नहीं हूँ। आपने बात नवाज शरीफ को बता दी? जी, मैंने पहले ही बता दी थी, फिर इस दफ़ा। और वो उन्होंने क्या कहा आपको कि ठीक है गो हेड? नहीं, उन्होंने बात सुनी है, लेकिन ये तो फैसला मेरा है कि इलेक्शन में हिस्सा लूँ या ना लूँ। लेकिन आपने एक और बात भी कही कि मरियम नवाज शरीफ आपकी लीडर नहीं है। नहीं, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है। पार्टी के सदर ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे लीडर 35 साल से नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज भी नहीं है? नहीं, मरियम नवाज भी नहीं है। शहबाज शरीफ के साथ आपने काम करना क्यों पसंद किया? क्यों पसंद किया? जब आपके लीडर ही नहीं। नहीं, मैंने काबीना ज्वाइन नहीं की। इसीलिए नहीं ज्वाइन की कि आपको पसंद नहीं? जी नहीं, पसंद की बात नहीं होती, एक लीडरशिप का मेयार है, मेरा ख्याल है उस पर मियाँ साहब उतरते हैं। उस पर मियाँ साहब? जब तक मियाँ साहब जमात में है वही लीडर हैं, और अब अगर वो शहबाज शरीफ साहब के लीडर वही हैं। अब अगर वो अपनी साहबजादी को वो सौंपते हैं इक़्तिदार वाली वो जो छड़ी है, बैटन ऑफ कमांड, तो फिर आपके लिए तो जगह नहीं है फिर पार्टी? जी, फिर हमारे लिए जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें ग्रेसफुली फिर इस मामले से अलहदा हो जाना। जी, हो जाना चाहिए। ये आपने उनको आगाह कर दिया? नहीं, मैंने तो जो बात की है वो ये की है कि अगर हम आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन बेमकसद है, उस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। मैं तो आपकी पहले ज़ाती सियासी हैसियत समझना चाहता हूँ। यू आर नो मोर पार्ट ऑफ PMLN नाउ? नहीं, मैं देखिए, मैं पार्ट ऑफ PMLN
मैं जमात में हूँ, लेकिन मैंने बता दिया उनको कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता इन हालात में। और आपकी जो नई सियासी, लेकिन ये फिर भी ये इसका जो फैसला हतमी फैसला है मेरे हल्के के अवाम ही करेंगे। उसके बाद आप एक खिड़की खुली रखते हैं, सियासतदान वाला जो तरीकाकार है ना, खिड़की खुली नहीं, क्योंकि मैं कोई हतमी बात आपके सामने करने से कासिर आज इसलिए हूँ कि मैंने वो मुशावरत अपने हल्के के लोगों से नहीं की जो मुझे करनी चाहिए। लेकिन आर यू गोइंग फॉर ए न्यू पोलिटिकल पार्टी आर नॉट? पोलिटिकल वो बात की बातें हैं। मैंने पहले कहा कि पोलिटिकल पार्टी की जगह बिल्कुल मौजूद है, मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ। क्योंकि अगर ये तमाम सियासी जमातें जो आज मुल्क की हैं पिछले 3 साल के अंदर सब इक़्तिदार देख चुकी हैं, उन्होंने किसी ऐसी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया कि मुल्क के मसाइल हल कर सकती हैं, लेकिन एक किसी ऐसी लीडरशिप का मुजाहरा नहीं किया। उसमें तो आपकी अपनी बात भी शामिल है जी। मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ, 3 साल में हर जमात शामिल है। आज अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान को इन हालात में मुश्किलात का शिकार करने में आपकी जमात ने कलीदी रोल पिछले 1.5 साल में अदा किया। अगर कॉन्फिडेंस के बाद इक़्तिदार की बजाय इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं तो शायद पाकिस्तान इतनी गहरी खाई में ना गिरता जिस खाई में हम गिरे हुए। मैं कलीदी से इत्तेफाक नहीं करूंगा, सबका किरदार है। यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं तो सबसे पहले इतराफ़ करता हूँ ना, हम सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। हमें अगर कोई ना होता तो आज मुल्क यहाँ पे इस तकलीफ में ना होता। हम सब आप समेत सब शामिल हैं। अभी नहीं, मैं कैसे शामिल हूँ? मैं तो इन चीज़ों का आप कहते थे कि आप शहबाज शरीफ की मुखालफत क्यों करते हो? शहबाज शरीफ से मेरी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, लेकिन वो तर्ज सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करके सिर्फ इमरान को धक्का मारने की खातर अपनी जगह बना रहे थे। उससे मुल्क के साथ जो कुछ हो गया मर्जी, आप लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। वो एक बहस हो सकती है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमें अदम एतमाद के बाद हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। बहरहाल मेरी जमात ने फैसला किया, मैं उस फैसले में शामिल हूँ। लेकिन आज नवाज शरीफ उस फैसले पे आज ज़रूरत है, नवाज शरीफ भी जिम्मेदार हुए। नहीं, उनकी मर्जी के बाद तो फैसला नहीं हो सकता ना, हम सब जिम्मेदार हैं। अब जो बात यह है कि हमें आगे को देखना है, और आगे को अगर हम ना देख पाएँ तो वो इलेक्शन कुछ भी नहीं देगा, मजीद आपको इंतशार देगा। सर लेकिन एक सवाल है मेरा, नवाज शरीफ ने 81 में जनरल जिलानी खान से अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर जनरल ज़ियाउल हक के ये दोनों भाई जो थे वो ऐसे होते थे कि जैसे उनको अपने रूहानी वालिद वाली हैसियत ही कह लें कि उनको सियासत में वो हैसियत देते थे, अपने बड़े की हैसियत देते थे जनरल ज़िया को। फिर इनका पूरा सफ़र ऐसे ही रहा। फिर 90s में जब इनकी हुकूमतें बनी तो एक जर्नैल से लड़ाई, अगले से सुलह, जिससे लड़ाई हुई उसने हुकूमत गिरा दी, जिससे सुलह हुई उसने हुकूमत दिला दी। ये सिलसिला रुका नहीं है कभी। मुशर्रफ ने इनको टेक ओवर के बाद गिराया था, जनरल कियानी ने इनकी राह हमवार 2013 में की थी। जनरल बाजवा को इन्होंने अपने हाथों से लगाया, उन्होंने इनका केस जब इनके खिलाफ हो रहा था तो अब ये उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब वाले चीफ के साथ दोबारा उनकी मोहब्बत है। ये नवाज शरीफ की पूरी सियासी तारीख ही है, पूरी सियासी तारीख ही है। ये लंबी बहस है, इस पर आप बेशक प्रोग्राम कर दें, एक एक हिस्से को देख लें कि 85 से 88 तक क्या हुआ, 88 से 90 तक क्या हुआ। ये मैं सब तारीख का गवाह हूँ, तो मैं बहुत से मामला जानता हूँ। IGI की क्रिएशन जो थी वो उस वक्त तो ये थी ना, मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, तो IGI क्रिएट की। मैं ये कह रहा हूँ, लंबी कहानी है। हाँ, लंबी। किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, ये किताब लिख देनी। मैं इसलिए एक ट्रूथ कमीशन का कायल हूँ। इस मुल्क ट्रूथ कमीशन बना तो मैं पहला आदमी के सामने पेश हो जाऊंगा। आपसे पहले तो नवाज शरीफ को पेश होना चाहिए, जो IGI के जमाने से गवाही दें कि क्या हुआ था। सब आ जाएं, सब आ जाएं। जनरल साहब दुरानी का और जनरल बेग का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर भी दिया, आपकी हुकूमत ने। सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है ना, सुप्रीम कोर्ट तो खुद शामिल है। आप उनसे फैसले करवा रहे जो खुद शामिल है, खुद शामिल। आज वो खुद कह भी रहे चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब ने कहा, लेकिन शायद आगे चल के उनको भी मुश्किलात इन इशूज़ के ऊपर पेश आए। जैसे असद दुरानी और जनरल बेग वाला दोनों हयात हैं, वो केस अभी सामने है। IGI की क्रिएशन वाला ही है ना, मेहरान बैंक की वो फंडिंग वाला है जिसके ऊपर जनरल दुरानी साहब ने एफिडेविट भी दिया हुआ है। असगर खान केस को दोबारा पूछ लें बुला के कि क्या पेशरफ्त हुई है। फिर ये 2014 का धरने का पूछ लें, फैजाबाद धरने का पूछ लें, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी।